औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे पास 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल हम क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके माइंड में ये आंसर आ गया होगा और आप जान चुके होंगे कि मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपके माइंड में एक अच्छा सा आंसर आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, अर्थ डे है। यानी कि अर्थ डे एक ऐसा दिन जो कि हम क्या करते हैं, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं। यानी कि वैसे तो हर दिन हमारे लिए अर्थ डे होता है, लेकिन चूँकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हम अर्थ डे क्यों मनाते हैं, और इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री दूंगा कि अर्थ डे बनाने की सबसे बड़ी वजूहत हमारे पास क्या हैं और हमें अर्थ डे मनाते हुए क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अर्थ डे एक ग्लोबल इवेंट है। यानी कि ऐसा इवेंट कि जिसके अंदर हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को, यानी अर्थ की जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करें, सहारा दे, उसको सपोर्ट करें। यानी हर साल ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस प्रोड्यूस हो कि हम किस तरीके से अपने अर्थ को डिफरेंट किस्म के नुकसानात से, टॉक्सिन से, मुख्तलिफ पोल्यूशन से किस तरह हम बचा सकते हैं। तो अर्थ डे जो है वो हमारे पास एज अ अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस डे है जो कि हम मनाते हैं। अर्थ डे जो है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 22 अप्रैल को अर्थ डे को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें सेलिब्रेशन के दौरान क्या होता है कि अगर हमें ये चाहिए कि जब हम अर्थ डे सेलिब्रेट करें तो हम थोड़ी सी सफाई कर लें, या कहीं पर प्लांटेशन कर दें, कहीं पर जो है कोई हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको आग लगा दें, जला दें, या जो भी हम जो है जो कर सकते हैं अपनी मदर लैंड अर्थ के साथ, यानी जो अच्छा काम हमसे हो सकता है हम वो काम करते रहें। तो 22 अप्रैल को ये हमारे पास ये दिन जो है मनाया जाता है। अर्थ डे जो है ये पूरी दुनिया में 192 कंट्रीज़ के अंदर मनाया जाता है। यानी कि दुनिया के 192 ममालिक हैं जो अर्थ डे को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, इसके मनाने का मकसद क्या है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारी जो एनवायरनमेंट है हम इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी डिफरेंट जो डैमेजेस हैं या डिफरेंट चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ रही हैं, इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो अर्थ डे है वो भी हमारे पास 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। यानी कि 1970 को जो है हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अर्थ डे जो है वो मनाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ डे जो है ये क्यों मनाया जाता है या क्यों स्टार्ट किए जाते हैं। अर्थ डे मनाने की हमारे पास जो है वजूहत क्या हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1960 में या 1970 में बहुत से जो अमेरिकन थे उन्होंने उनके माइंड में ये बात आई, इन जो साइंटिस्ट थे या जो हमारे पास डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरीके से मुख्तलिफ डैमेजेस से बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रियल डैमेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऐसे जो हैं डैमेजेस हैं जो हमारी अर्थ को दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी अर्थ के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कि वो ये कि अमेरिका के अंदर लोग बहुत बड़े ह्यूज कार जो हैं वो चलाते थे, जिससे बहुत से जो हमारे पास गैसेस थी जो कि एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी पोल्यूट कर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ टॉक्सिन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलती है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी कार्स जो है वो इन्वेंट करें जो कि हमारे पास क्या हो, धुएं से पाक हो, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो हवा होगी वो जो है साफ रहेगी। इस तरीके से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में सोचा गया कि अगर इन इंडस्ट्रीज़ के धुएं को जो है कम कर दिया जाए
तो हम जो है अपने एनवायरनमेंट को कुछ जो हमारे पास डैमेज हो रहा है उस डैमेज से बचा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1970 में एनवायरनमेंट के लिए लोगों के अंदर क्या प्रोड्यूस की गई, एक अवेयरनेस प्रोड्यूस की गई कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो है साइंटिस्ट है गेलॉर्ड नेल्सन, जो कि हमारे पास एक यूएस सेनेटर भी हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि 1970 में जो फर्स्ट टाइम अर्थ डे मनाया गया वो गेलॉर्ड नेल्सन ने मनाया, जिसके नतीजे में 20 मिलियन अमेरिकन जो थे उन्होंने कुछ एनवायरमेंटल कॉज को ढूंढा और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटल कॉज हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कॉज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स हैं या जो एयर पोल्यूशन है या आउटडोर और इनडोर पोल्यूशन हैं, उनको किस तरीके से कम किया जाए। तो इसमें बहुत सारे जो स्कूल्स थे उन्होंने भी हिस्सा लिया, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट टाइम अर्थ डे में उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की और जो है अपने एनवायरनमेंट को रिफॉर्म किए यानी साफ करने के लिए काम किए और कुछ जो है एक नई तदबीर लेकर जो है वो आए। इसी तरीके से अब अमेरिकन ने क्या किया, कुछ हमारे पास जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, ऑयल स्पिल्स का मतलब कि जो समंदर के अंदर जो हमारे पास तेल जा रहा है, जो ऑयल जा रहा है, वो हमारे जो और भी जानवर होते हैं यानी जो पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी जो है वो कम होती जा रही है और जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो जो हैं उनकी डेथ हो रही है, यानी कि जो एनिमल्स की तादाद है वो कम से कम हो रही है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो ऑयल स्पिल्स हैं उसके खिलाफ जो है काम किया। दूसरा, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं और जो पावर प्लांट्स हैं जो कि बहुत से जहरीले किस्म के गैसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में सोचा कि इसको किस तरीके से कम किया जाए। इस तरीके से डंपिंग ऑफ रॉ सीवेज यानी जो हमारे पास गंदा पानी है, जो हमारे पास जो वेस्टेज हैं वो ज़्यादातर कहाँ चले जाते हैं, दरियाओं में और स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दरिया और हमारे जो स्ट्रीम्स या रिवर्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, पल्यूट हो जाते हैं। इस तरीके से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है या जो हमारे जो इस तरीके से एनिमल्स हैं उनकी मिकदार जो है वो भी क्या हो रही थी, कम से कम हो रही थी। तो इनके बारे में भी सोचा गया कि इसको किस तरीके से जो है बढ़ाया जाए, यानी ऐसा क्या काम किया जाए जिससे इन एनिमल्स जो हैं, ये एनिमल जो हैं, इनकी जो ग्रोथ है उसके अंदर कोई फॉल्ट प्रोड्यूस ना हो। तो फिर क्या हुआ कि 1995 में जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने नेल्सन को एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया जिसको मेडल ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। ये क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने अर्थ डे की बुनियाद डाली, यानी अर्थ डे जो है ये वहीं पर से स्टार्ट किया गया। तो ये तो था कि हमारे पास कि अर्थ डे की हिस्ट्री, कि अर्थ डे जो है वो किस तरीके से हमारे पास आया। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हर दिन जो है वो क्या होता है, अर्थ डे का होता है, यानी हमने डेली जो है अपने अर्थ की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। तो इस साल का जो हमारा थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। एंड 2021 में हमने जो हमारे जो अर्थ डे का थीम है वो क्या है, रिस्टोर आवर अर्थ। अब हम अपने अर्थ को किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास होता है रिड्यूस, फिर हमारे पास है रिसाइकल और फिर हमारे पास होता है रीयूज़। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये हुआ कि हम पोल्यूशन को क्या करें, रिड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएं, जिससे हमारे पास पोल्यूशन जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर से टॉक्सिन को ख़त्म कर रहे हैं। यानी जो पोल्यूशन हमारे पास है, जो गैसेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन गैसेस को ख़त्म करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। इस तरीके से रीयूज़ का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं, जैसे बोतल हो गए, उनको हम दोबारा से काबिल बनाएं कि वो दोबारा हम यूज़ कर सकें। तो जब हम इन तीनों पर अमल करेंगे, यानी ये 3 स्टेप रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल जो है, इस पर हम वर्क करेंगे तो हम अपने अर्थ को दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। यानी हमारी अर्थ जो है वो क्या रहेगी, हेल्थी रहेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर प्लांटेशन कर सकेंगे और हम अपनी अर्थ को खूबसूरत से खूबसूरत
बना सकेंगे। तो आई होप कि आप जो है इस अर्थ को साफ रखने में अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि हमने अपना रोल प्ले करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।